माते गरिमाणवो शिशोर बोढ़ो न से है गिरिकोट बत। अब देखो दूध पीते पीते ठाकुर जी ने मैया की गोद में और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। नशे है गिरिकूटवत। मैया को ऐसा वजन ऐसा भारी भार लगने लगा कन्हैया का कि मैया को लगा कि कोई त्रिकूट पर्वत को मैंने गोदी में रख लिया है, इतना वजन। और माताओं के अपने बच्चे चाहे कितने ही हटे कट्टे हो रहे हो, लेकिन माताओं की नजरों में तो दुबले बदले होते हैं। तो मैया बार बार आश्चर्य कर रही है, बार बार आश्चर्य कर रही है कि मेरे लाला का इतना भार कैसे हो गया। लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तम गोपी का अर्थ है नदरानी यशोदा। जब भार सहन नहीं हुआ तो कन्हैया को एक भूमि पर लिटा करके और मैया अन्य काम में लग गई। कि उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आया है। और तृणावर्त कैसा है देखने में, जैसे गर्मियों में वैशाख ज्येष्ठ के महीने में गोल गोल आंधी जो आती है ना, अपने यहाँ क्या कहते हैं उस आंधी को? क्यों भैया, कल्लू भैया, क्या बोलते हैं उसको? जो गर्मियों के समय में आती है कि टेंट भी उड़ जाए, क्या कहते हैं उस आंधी को? नहीं, यही बताएंगे। जो यहाँ बोलते हैं वही तो बताओ जो बोलते हैं। लांगूट। अरे तो यही तो पूछ रहे हैं। ये जो लांगूट है भागवत में इसका नाम दिया तृणावर्त। संस्कृत शब्द इसका तृणावर्त है। तृणावर्त क्यों कहा? छोटे छोटे रज कणों को, तृणों को लेकर के जो गोल गोल आधी बन जाती है उसी का नाम तृणावर्त है। आवर्त मतलब घेरा हो, हाँ गोल गोल। तो हमने देखा माताएं उस समय बच्चों को अपनी गोद में ले लेती, जल्दी से घर के अंदर आ जा, भूत है इसमें। कहते ना किसी में भूत है, कई लोग कह देते इसके बीच में मत आना नहीं तो ये भूत उड़ा के ले जाएगा। तो ये कौन है? ये तृणावर्त नाम का दैत्य का ही स्वरूप है, इसलिए इससे हम दूर रहते हैं, क्योंकि कन्हैया को उठा के ले गए। तो ब्रज में तृणावर्त ऐसी गोल गोल काली आंधी के रूप में आया कि पूरे ब्रजवासियों के नेत्र बंद हो गए, धूल धूसरित शरीर हो गया, आंखें खुलती नहीं है, मार्ग दिखाई नहीं देता है। और इसने कन्हैया को उठाया वहां से, भूमि से, और आसमान में ले गया। अब किसी को मार्ग ही नहीं दिखाई दे, मैया को दिखाई दे नहीं है, भगवान मेरा कन्हैया वहां में सुला के आगे न जाने कहां हो। अब किसी को दिखे जब तो वहां पहुंचा। पूरा ब्रजमंडल त्राही त्राही करने लगा और कन्हैया आराम से पहले घूम रहे हैं। तृणावर्त कौन है मालूम है? भगवान सोच रहे हैं हेलीकॉप्टर भेजा मामा जी ने। पहले गुड़िया भेजी थी, समय समय पर उपहार भेजते रहते ना मामा जी। गुड़िया कौन? पूतना। फिर गाड़ी भेजी थी सक्टासुर के रूप में। अब भांजा इतना नटखट है कि तोड़ देता है खिलौने। तो मामा जी ने भेजा है हेलीकॉप्टर घूमने के लिए। तो कन्हैया आराम से घूम रहे पहले कि देख तो ले कहां कहां दुष्ट है, कहां कहां हमारे प्रेमी है। तो भगवान ने पहले आराम से भ्रमण किया और भ्रमण करते करते उस तृणावर्त का ऐसा कंठ पकड़ा ठाकुर जी ने कि उसी समय इसका प्राणांत हुआ। और जहां से उठाया था वहीं इसने ला करके छोड़ दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। दृष्टोद्भुतानि बहुसो नंद गोपो बृहद बने, वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। सभी ब्रजवासियों के धीरे धीरे नेत्र खुले, सब विस्मय में पड़ गए। ऐसी आंधी तो हमने आज तक कभी देखी नहीं है।
लेकिन सब संकेत हैं, ससंकेत हैं कि भैया दक्षिण दिशा में जो मथुरा है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हितकर नहीं है, इधर से सब राक्षस आते हैं। इसलिए देखो दक्षिण दिशा में हमारी जानकी जी को लेकर के गया था रावण, और ब्रजवासियों में वृंदावन गोकुल से दक्षिण दिशा की ओर है, वृंदावन से ये मथुरा, तो हमारे यहाँ दक्षिण दिशा ठीक नहीं मानी गई है। दक्षिण दिशा तो क्या करते हैं, बोले हनुमान जी का मुख कर दो उधर की तरफ, तो हनुमान जी देखते रहेंगे तो सब दुष्ट समुद्र के उस पार ही रहेंगे, इधर नहीं आ पाए। एक दिन की बात है कि मैया ने एक ऋषि कंड को अपने घर में बुलाया भोजन के लिए। अब ऋषि आए, बड़ी सुंदर रसोई बनाई मैया ने और सुंदर थाली सजा करके महात्मा के आगे परोस दी। और महात्मा ने जैसे नेत्र बंद करके हाथ में जल लिया और भगवान का भोग लगाया। ओम नाभ्या आसीदंतर सगोंसी स्नोर्देव हो समबददा पदभ्याम हो मृदसः श्रोत्रांत धा लोकान कल्पयन्ना। कहते तुदीयम वस्तु गोविंदो तुभमेव समर्पयित ग्रहणो समको भूत्या प्रसीद परमेश्वर। मंत्र नहीं आते हो तो भोजन की थाली जब आए तो आंख बंद करके भगवान से ये प्रार्थना कर लिया करो कि आपका ही अन्न है, पहले आप पालो फिर हम पालेंगे, ऐसे बोल दिया। तो ऋषि ने जैसे भोग लगाया, आंखें बंद करी कि पता चला कि कन्हैया न जाने कहां से चल करके और सपक सपक करके थाली में जो व्यंजन को खावे लगा है, भोग लगा रहे, आरोग रहे डाक। और जैसे ही नेत्र खोले तो महात्मा बोले, अरे नंदरानी यशोदा देखो तो तुम्हारे छोरा ने हमारी प्रसादी को झूठी कर दी है। अब दौड़ी दौड़ी मैया आई, अरे कन्हैया तू कैसे यहाँ चल के आ गए हो, महात्मा क्षमा करियो, मेरे लाला ने जो प्रसादी झूठी कर दी, अब थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, मैं दोबारा दूसरी थाली लगा करके लाता हूं। दूसरी थाली सजा करके नंदरानी लाई और सामने महात्मा आरोग लो, पालो आपको। और जैसे ही सामने थाली आई ऋषि ने फिर नेत्र बंद करके भोग लगाया, प्रसाद लगाया और कन्हैया को अपने साथ ले गई मैया। अब भगवान के एक रूप थोड़ी है, अनेक रूप आया। विष्णवे विष्णवे विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं अनेक रूप आया, भगवान के तो अनेक रूप है, इसलिए तो भगवान है। तो जैसे ही नेत्र बंद करके कहा प्रभु आओ प्रसादी पाओ भोग लगाओ, तो जैसे नेत्र बंद करके पुकारा तो कन्हैया फिर सामने आकर के भोजन करने लगे। अब जैसे पूरी खीर खानी चालू करी, नेत्र खुले महाराज ऋषि के, तो फिर आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान इस बालक को तो मैंने दूर कर दिया था, फिर दोबारा से आ गया। अब तो महात्मा कहने लगे, माते अब तो ठीक है, आज की प्रसादी हम आपके यहाँ नहीं पाएंगे, बार बार विघ्न आ रहा है, अब हम दूसरी जगह जाकर के प्रसादी पाएंगे। नंदरानी यशोदा ने चरण पकड़ लिए महात्मा के, मुझे पता नहीं चला ये कब छूट करके आ गए। और कन्हैया का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के डांट दे, चौरे छोरा तो शर्म ना आवे, काय को महात्मा की थाली झूठी कर भी आ जावे बार बार। तो कन्हैया रोते रोते मालूम कहा, बोले मैया तू ना जाने जी बाबा जी बड़ो होशियार है, बड़ो समझदार है। मैया बोले कैसो, बोले पहले तो आंख बंद करके जी हमको बुला ले कि आ जाओ प्रसादी पाए लो, और जब जाके बुलावे पर हम पहुंच जाए प्रसादी पा ले तो ये तो शिकायत करे कि मेरी थाली झूठी कर दी है। जी बड़ो समझदार है बाबा जी। अब मैया नहीं समझ पाई कि जी लीला क्या है, लेकिन महात्मा के ऊपर ऐसी कृपा भई कि महात्मा समझ गए कि धन्य हो प्रभु, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरे द्वारा प्रसादी मेरे सामने आरोपी है। आज तो रोम रोम खिल उठा महात्मा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा धर्मात्मा ये आशा करते हैं कि धन्य है भाई ब्रजमंडल, धन्य है उस ब्रजमंडल में वह नंद बाबा का 85 चौक का महल जिसमें परब्रह्म परमात्मा अटखेलियां करते हुए तरह तरह की लीला कर रहा है। एक दिन बाबा नंद अपनी नित्य सेवा करते हैं, सालिग्राम जी की तो अपने मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और कन्हैया घुटमन घुटमन चलते भाई आ गए। तो बाबा ने कहा लाला वहीं बैठो रही हो जब तक मैं सेवा कर रहे हूँ, ध्यान से देखियो ये लीला। अब कन्हैया चुप वहीं देहरी पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि बाबा कर रहे हैं। तो बादल पूर्णमासी यदि तो बाबा ने दूध से स्नान करायो सालिग्राम भगवान को, दही से शहद से,
शक्कर से। अब तरह तरह से स्नान कराए तो कन्हैया सोच रहे हैं कि हो ना हो बाबा गुलाब जामुन को और मीठा कर रहे हैं कि मीठा हो जाए, उसके बाद खाएंगे। बालक क्या जाने कि क्या पूजा हो रही। तो स्नान करा के तुलसी पधरा के सालिग्राम भगवान के ऊपर बाबा ने हाथ में माला झोली ली। और देखो विघ्न ना हो, वह नेत्र इधर उधर ना जाए, ध्यान इधर उधर ना जाए, तो बाबा ने ऊपर से एक वस्त्र ढक ली, पीली पीताम्बरी। और माला जपने के लिए सालिग्राम भगवान की जैसे ही बाबा के नेत्र बंद भय कि कन्हैया दिल्ली पार करके आ गए सिंहासन के पास। और सिंहासन पाकर के पास आए, तुलसी को हटाए के देखो तो कन्हैया सोच रहे बड़ा सुंदर गुलाब जामुन है, दूध दही शहद से और मीठो है गए हो। तो कन्हैया ने क्या किया कि गुलाब जामुन समझ करके सालिग्राम को उठाया और अपने मुख में धर लिया और स्वाद लेने लगे। उसी समय बाबा की माला पूरी भई, जय हो सालिग्राम भगवान कृपा करियो हमारे ऊपर। जैसे ही नेत्र खुले, कन्हैया बगल में बैठे आलती पालती मार के। बाबा ने देखो सालिग्राम भगवान कहां चले गए, सिंहासन में से बार बार तुलसी इधर से इधर करे, इधर से इधर करे। बाबा कह रहे अभी तो मैंने स्नान कराए, यही पधराए, मैंने चंदन तुलसी लगाई कि कहां चले गए। इधर उधर देखे कहीं गिर गए हो। बगल में देखा कि श्रीमान जी बैठे हैं। बाबा ने सारों क्यों क्यों लाला, तेने मेरे सालिग्राम देखे। अब कन्हैया बोले कैसे, तो बस केवल सर गर्दन हिला रहे हैं, बोले मैंने ना देखे। बाबा ने इधर उधर फिर देखो कहां चले गए। अब बाबा की नजर पड़ी कि कन्हैया को गाल एक तरफ को फूलो भयो है। बाबा समझ गए हो ना हो या लाला ने मेरे सालिग्राम को अपने मुख में रख लियो। बाबा ने आवाज लगाई, अरे मेहर इधर तो आओ, देखो तुम्हारे छोरा ने आज तो गजब ही कर दी। क्या बोले मेरे सालिग्राम भगवान को जूठो कर दियो जाने, अपने मोहड़े में रख लिए। उधर से दौड़ी दौड़ी नंदरानी यशोदा आई, अरे काय को डांट लगा रहे हो मेरे छोटे से छोरा को, यानी गुलाब जामुन समझे होंगे इसलिए जाने को रख लिए मोहड़े में हैं। तो अब निकाले कैसे, बोले कन्हैया निकाला अंदर से बाहर। अब धीरे से गुलचा मारो मैया ने गाल में कि सालिग्राम जी गप से मुख में से निकल के सामने आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो बाबा ने दोबारा से स्नान कराए और दोबारा से फिर पूजा करी है। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे पड़े हुए 4 वर्ष के करीब हो गए। अब कन्हैया की थोड़ी सी लीला घर से बाहर होने लगी, अपनी मित्र मंडली भी आ गई। तन्मातरो निज सुतो घृणया श्रुवत्यो पंकांक राग रुचिरा बपुगुह्य दोर्भ्यां दत्वास्तनौ प्रविवतोस्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदर्शनौ यजतो प्रमोदम्। मैया क्या करती है, लाला कृष्ण बलराम दोनों को सुंदर स्नान करा के पीली पीताम्बरी पहना देती है, माथे पर मुकुट छोटी सी मुरली थमा देती है और दर्शन करके बड़ी मुग्ध हो रही है। कन्हैया की कोई में तोक है, श्रीदामा है, भद्र है, मंगल है, मधुमंगल है, ऐसे छोटे छोटे सखा आ गए। अब भगवान की लीला थोड़ी सी घर से बाहर होने लगी तो बाहर निकल के क्या करते मालूम, कभी कोई बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा भागता है तो पीछे पीछे कन्हैया भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, अरे ये बछड़ा गिरा देगा तू। शाम के समय टोली बैठी और अब आपस में चर्चा हो रही है। मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण बालक है, पूर्णमासी पुरोहितानी को बालक है मधुमंगल। तो मधुमंगल ने कही, लाला तेने कभी चोरी को माखन खाए के देखो। तो कन्हैया बोले वो कैसे हो गए, बोले बिना बताए मैया से तो घर में माखन खाए के देख, और माखन में बड़ो स्वाद आ गया। बोले जो हमारी मैया हमको अपने हाथ से खिलावे उतना स्वाद वाम में ना है जितना स्वाद चोरी की माखन में। कन्हैया बोले तुम हमको चोरी करवो सिखा रहे हैं, अपनी मैया से शिकायत करेंगे। कन्हैया मधुमंगल बोले, लाला अपने घर में काहे की चोरी, अब तो मैया से छुप करके खाए की बात कर रहे हैं। कन्हैया ने भी विचार किया,
बोले मधुमंगलता ने बात तो बड़ी अच्छी कही, हमारी गोकुल को दूध दही माखन और हमारी मैया जो है मथुरा में जाके बेच के आ जाती हैं, तो दूध दही माखन तो हमारे गोकुल को और मथुरा वाली खाए खाए के पहलवान हो रहे हैं। और भैया अगर कभी कबड्डी भई या कुश्ती भई मथुरा और गोकुल वासियों के बीच में तो हम तो हारे ही जाएंगे। तो बोले करना क्या है? बोले करना ये है कि आज से ये नियम बना लो, घर घर जाकर के चोरी करेंगे, पहले घर में चोरी करो फिर घर के बाहर करेंगे। ऐसे राजी थे तो मानेगी नहीं हमारी मैया। जब चोरी करके हम खाए लेंगे, बंदरन को खिला देंगे, किसी बच्चे को ना, तो मथुरा क्या ले जाएंगे? शायद भगवान ने यही सोची होगी। पहले गोकुल वाले क्या करते थे, लोभ आ गया मन में, तो मथुरा तो छोड़ी नगर था, राजधानी थी, तो वहां बेचने का काम करने लगे, क्रय विक्रय का। वैसे गोरस का विक्रय बताया नहीं शास्त्रों में, नहीं होता है। जब हम हेमानी संकल्प बोलते हैं श्रावण के समय में या किसी यज्ञ में जब स्नान कराया जाता है तो वहां बोलते गो विक्रय। अगर हमने गाय बेची हो या खरीदी हो तो उसके पाप से बचने के लिए प्रभु हम प्रायश्चित कर रहे हैं। एक कन्या विक्रय, कन्या का दान होता है, गाय का दान होता है, इसे बेचा खरीदा नहीं जाता। भैया अब तो कलयुग है, अच्छी सी गाय दूध देने वाली है तो खरीद के लिए आए, और बुरी सी है तो दतिया में हाईवे पे छोड़े। तो गो विक्रय, गज विक्रय, है विक्रय, परान्न भक्षण, दूसरे के घर का अन्न खाना, दूसरे के यहाँ का अन्न खा करके अगर भजन नहीं किया तो वो पीड़ा देने वाला हो जाता है। ध्यान रखना। हाँ, तो ये सब क्या होता है हमारे जीवन में, ये जो विक्रय की चीजें नहीं, उनका विक्रय नहीं होता। तो ऐसे ही स्थिति बन गई होगी जैसे आजकल है। अब आजकल क्या है कि दूध दही तो बहुत होता है, लेकिन सोचते कि अच्छा पैसा मिल रहा है तो डेयरी पर बेच दो पूरा। अब दूध तो अपना है, लेकिन कहाँ जा रहा है? डेयरी वालों के पास जाता है। तो कन्हैया ने यही सोचा है कि अब ये काम करेंगे, घर घर जा करके हम ये सब माखन खाएंगे, और जब बचेगा ही नहीं तो फिर क्या मथुरा में जाएगा। तो ये माखन चोरी की लीला का दर्शन हम ब्रेक के बाद करेंगे। जैसे समाचारों में आता है ना कि 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर आगामी समाचार आपको सुनाए जाएंगे। इसलिए आओ जरा दर्शन करते हुए माखन चोरी की लीला ठाकुर जी की प्रारंभ करेंगे और 10 मिनट का विश्राम। बोले माखन चोर भगवान की। अच्छा मंगा लो नाश्ता। हाँ, नाश्ता चाय, और हमको दिखा दिखा के मत पाइयो, यहाँ छुपा छुपा के। अरे चोरी कर तो डोले। हम भी प्रार्थना करें ठाकुर जी कि हमारे घर में भी चोरी कर भी आ जाएंगे, है ना। चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधो चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधो चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। सूधो न बोले मोत सूधो न बोले, सूधो न बोले मोत सूधो न बोले, सूधो न बोले मोत सूधो न बोले, सूधो न बोले मोत सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सूधो न बोले। बोले माखन चोर भगवान की।
घर में आवे, निकाले ले घर में आवे, माखन माट टटोले जाम मुझे